नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में नल वंश। तो देखिए, नल वंश के संबंध में सामान्य जानकारी पहले दिया गया है। तो नल वंश का शासनकाल 4वीं से 12वीं शताब्दी की अवधि में था। उसके बाद देखिए, इनका शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़ के दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर में था। इनकी राजधानी पुष्करी और कोरापुट। पुष्करी जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है और कोरापुट जो है उड़ीसा में स्थित है। तो ये दो राजधानी जो है नल वंश से संबंधित है। उसके बाद संस्थापक देखिए, संस्थापक नल वंश के संस्थापक सिमुक को माने जाते हैं और वास्तविक संस्थापक वराहराज को जानते हैं। अंतिम शासक के रूप में देखें तो नरेंद्र थवल जो है अंतिम शासक के रूप में इनकी जानकारी प्राप्त होता है। देखिए, इनका वर्णन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो इनका वर्णन वायु पुराण में नलों को कौशल व नैषेध्य प्रदेश का स्वामी बताया गया है। तो यह वायु पुराण में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इनके समकालीन राजवंश देखें तो वाकटक वंश और गुप्त वंश इनके समकालीन राजवंश थे छत्तीसगढ़ में। अब इनके जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से इनके जानकारी का स्रोत मिलता है, तो उसमें सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में देखें तो मुद्रा। तो इनके संबंध में जो है नल वंश से संबंधित कुछ मुद्राएं मिले हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोंडा गांव का अडेगा ग्राम में। तो कोंडा गांव में अडेगा ग्राम है, वहां से 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये 32 स्वर्ण सिक्के जो है नल वंश से संबंधित है। इस 32 स्वर्ण सिक्कों में से 29 स्वर्ण सिक्के वराहराज के हैं, 1 स्वर्ण सिक्का भवदत्त वर्मन का है और 2 स्वर्ण सिक्के जो है अर्थपति भट्टारक के हैं। तो इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए अर्थपति भट्टारक, तो अ और थ 2 अंक से बना है, तो इनका 2 स्वर्ण सिक्का याद रखेंगे। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 अर्थपति के हैं, 2 अक्षर हैं इनके में। भवदत्त वर्मन का 1 याद रखेंगे और वराहराज का सबसे ज्यादा 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। तो देख सकते हैं जिनके स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं जिन शासकों के, उनका जो कार्यकाल है बहुत समृद्धपूर्ण कार्यकाल होता है। तो सबसे ज्यादा वराहराज के मिले हैं, तो उनका कार्यकाल जो है बहुत वैभवशाली कार्यकाल था। इसलिए जो है इन्हें जो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखिए, नल वंश के सिक्कों का अध्ययन करने वाले डॉक्टर वासुदेव मिरासी जी हैं। डॉक्टर वासुदेव मिरासी जी ने जो है नल वंश के स्वर्ण सिक्कों का अध्ययन किया है। सिक्कों के मुख्य भाग का चित्र का उल्लेख है, जबकि पृष्ठ भाग पूर्णतः रिक्त है। तो देखिए, 2 भाग होते हैं सिक्का के। तो जो ऊपर वाला भाग है उसमें चित्र है और जो नीचे वाले भाग है वह जो है क्या है, रिक्त है, मतलब खाली है। देखिए, और दूसरा कहाँ से सिक्का प्राप्त हुआ है, तो कुलिया बालोद से। तो बालोद में कुलिया ग्राम है, वहां से स्तंभराज के 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्तंभराज के और अधिक प्राप्त हुए हैं 55 स्वर्ण सिक्के। इन सिक्कों का अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम जी द्वारा किया गया है। तो लक्ष्मी शंकर निगम कुलिया के स्वर्ण सिक्कों का अध्ययन किया है, यह भी नल वंश से संबंधित है। और दूसरा कौन सा था, ये कोंडा गांव के अडेगा से जो स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए उसका अध्ययन कौन किए हैं, डॉक्टर वासुदेव मिरासी। तो इन दोनों का भी नाम याद रखना है, लक्ष्मी शंकर निगम और डॉक्टर वासुदेव मिरासी का। अब देखिए, और स्रोतों में देखें नल वंश की जानकारी के संबंध में, तो इनके ताम्रपत्र अभिलेख शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से किनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, देखिए। तो सबसे पहले रिद्धिपुर ताम्रपत्र, यह जो है महाराष्ट्र के अमरावती से प्राप्त हुआ है और ये जो है भवदत्त वर्मन के हैं। तो अभी शासकों का नाम देखेंगे, उसमें भवदत्त वर्मन जो है शासक है वराहराज के पुत्र, उनका है रिद्धिपुर ताम्रपुत्र। उसके बाद केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक भवदत्त वर्मन के पुत्र हैं, उनका है अर्थपति भट्टारक। ये केसरी बेड़ा ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, उड़ीसा से। अगला है पुड़ागढ़, ये शिलालेख है, पुड़ागढ़ शिलालेख है, यह जयपुर उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, यह स्कंद वर्मन का है। तो ये पुड़ागढ़ जो है नल वंशी शासकों का पहला शिलालेख कहलाता है, ये पुड़ागढ़ शिलालेख। ठीक, तो शिलालेख है ये स्कंद वर्मन का है। अगला देखिए राजेंद्र शिलालेख या विलास तुंग का है, ये छत्तीसगढ़ के राजेंद्र से प्राप्त हुआ है। राजेंद्र शिलालेख या विलास तुंग का है। अगला देखिए पंडिया पाथर, तो पंडिया पाथर जो है ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, भीमसेन देव का है। इस वंश में भीमसेन देव को भी बढ़ेंगे, उनका है पंडिया पाथर। अगला है गुंजाम ताम्रपत्र, यह भी भीमसेन का है, ये कोरापुट उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। अगला कुलिया अभिलेख है, बालोद से प्राप्त हुआ है स्तंभराज के। यही कुलिया से क्या 55 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, स्वर्ण सिक्के स्तंभराज के। ठीक, तो ये जानकारी के मुख्य स्रोत हैं जो इस वंश के शासकों के द्वारा ही जारी किए गए थे। अगला अन्य स्रोतों की बात करें तो इनका जो है जानकारी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राजवंश पढ़ते हैं उनके जो शासकों द्वारा जारी किया गया प्रयाग प्रशस्ति पत्र है, उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। तो देखिए कौन कौन से मिलता है। सबसे पहले तो हरिशरण कृत प्रयाग प्रशस्ति में व्याघ्रराज का वर्णन मिलता है। तो व्याघ्रराज हम जिसे किसमें पढ़े थे, व्याघ्रराज को, तो ये व्याघ्रराज जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कोसल के
दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को हराते हैं और बस्तर अर्थात दंडकर्ण महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित करते हैं। तो इन दोनों का जानकारी हमें समुद्रगुप्त से प्राप्त होता है। तो व्याघ्रराज जो है इसी वंश के, नल वंश के शासक हैं व्याघ्रराज, जिन्हें जो है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था। अगला देखें तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, उनका ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख है। तो इस ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में भी नल वंश के संबंधित जानकारी मिलते हैं। ये पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन कौन है? विलासतुंग। तो विलासतुंग का जानकारी जो है ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। अगला है पल्लव नरेश नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन का ताम्रपत्र है उद्देन्द्रम ताम्रपत्र, इसमें भी नल वंश का जानकारी प्राप्त होता है। तो ये तीन जो है अन्य राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त जो प्रशस्ति अभिलेख हैं उनसे जानकारी प्राप्त होता है नल वंश के। तो इन स्रोतों को याद रखेंगे आप। अब इसके बाद हम जो है नल वंश से संबंधित प्रमुख शासक हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नल वंश के जो सबसे पहले शासक हुए हैं उनका नाम है शिशुक। तो शिशुक जो है इनकी जानकारी सबसे पहले मिलता है हमें नल वंश का। तो नल वंश के संस्थापक और आदि पुरुष के रूप में जाने जाते हैं शिशुक, संस्थापक और आदि पुरुष हैं शिशुक। अगला व्याघ्रराज हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिणा विजय अभियान के दौरान नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। तो समुद्रगुप्त के द्वारा हराए गए व्याघ्रराज जो है यही है, ये दूसरे शासक हुए नल वंश के, और इन्हीं के हराने के बाद जो है समुद्रगुप्त व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करते हैं। अगला है वृषभराज सत्ता का संचालन किया। इनका अन्य नाम वृषभ ध्वज है, वृषभराज का। तो इनके द्वारा सत्ता का संचालन कुछ समय के लिए किया जाता है। अगला देखिए वराहराज। तो देखिए सभी का इनका नाम कैसे दिख रहा है। इससे पहला तो शिशुक आप संस्थापक के रूप में याद रखेंगे। फिर इनका देखिए जंगली जानवर व्याघ्र, वृषभ और वराह, ठीक। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे सीक्वेंस है, व्याघ्र, वृषभ और वराह। तो अब देखिए वराह राज के संबंध में क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है। इन्हें नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके 29 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुए कुंडा गांव के अडेंगा ग्राम से। इनके सिक्कों पर श्री वराह राजस्य उत्कीर्ण किया गया है। तो यह लिखा हुआ है उनके सिक्कों पर। इनके सिक्कों का अध्ययन किसने किया है? वासुदेव मिरासी जी द्वारा किया गया है सिक्कों का अध्ययन। इन सिक्कों पर नंदी का अंकन है जो इनके शैव मत अनुयायी होने का प्रमाण देते हैं। तो इनके सिक्कों पे नंदी का अंकन देते हैं। नंदी जो है शिव भगवान से संबंधित है, तो यह शैव मत अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है यहाँ से। इनके देखिए इनका युद्ध भी हुआ है। तो इनके वैभव से प्रभावित होकर वाकटक नरेश नरेंद्र सेन द्वारा इन पर जो है आक्रमण किया गया था और वराह राज को पराजित किया गया था। जो हम पहले भी तीन पीढ़ी वाला संघर्ष देखते हैं इनके मध्य, वाकटक और नल वंश, उसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें वराह राज से नरेंद्र सेन, फिर नरेंद्र सेन को आक्रमण करेगा भवदेव वर्मन के ऊपर पृथ्वी, उनके पुत्र के ऊपर जो है अर्थपति के ऊपर पृथ्वी सेन द्वितीय आक्रमण करते हैं। फिर उनके पुत्र के ऊपर जो है देवसेन के ऊपर स्कंद वर्मन जो है आक्रमण करते हैं। तो ये 3 पीढ़ी तक चलता है नल वंश और वाकटक वंश के मध्य जो है युद्ध और संघर्ष, ठीक। तो देखिए तो नरेंद्र सेन द्वारा जो है वराह राज के ऊपर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया गया था। अब देखिए वराह राज के बाद उनका पुत्र होता है भवदत्त वर्मन ने सबसे पहले उपाधि महाराज की उपाधि धारण किया था और भट्टारक की। तो नल वंश का पहला शासक भवदत्त वर्मन है जिन्होंने भट्टारक की उपाधि धारण किया। भट्टारक का अर्थ होता है युवराज, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसे कहा जाता है भट्टारक, और यही भट्टारक जो है युवराज का ही रूप है। तो ज्येष्ठ पुत्र भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। तो भवदत्त वर्मन जो है पहले शासक है नल वंश के जिन्होंने भट्टारक की उपाधि धारण की। इनकी पत्नी का नाम है अच्छाली भट्टारिका। तो अच्छाली भट्टारिका इनकी पत्नी भवदत्त वर्मन का। इनके 2 पुत्र होते हैं, अर्थपति भट्टारक और दूसरा स्कंद वर्मन। तो देखिए अर्थपति भट्टारक इनके ज्येष्ठ पुत्र थे, स्कंद वर्मन इनके कनिष्ठ छोटे पुत्र थे। इनके द्वारा जो है 3 ताम्रपत्र जारी किए गए थे। पहला है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ये सबसे प्रसिद्ध है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। अगला मुरासी ताम्रपत्र और तीसरा रीठा ताम्रपत्र। तो ये 3 ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन के हैं। इनका साम्राज्य विस्तार बरार से लेकर कोरापुर तक के इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इनका भी एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त होता है, पढ़े हैं कोंडा गांव के एडेंगा ग्राम से एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त होता है। कितना? एक स्वर्ण सिक्का, जिसमें क्या लिखा हुआ है? श्री भवदत्त राजस्य उत्कीर्ण किया गया है। अब इनकी विजय अभियान की बात करें तो भवदत्त वर्मन द्वारा जो है नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करके परास्त किया जाता है और उनकी राजधानी को तहस नहस कर दिया जाता है, ठीक। फिर ये जो है कि इनके ऊपर आक्रमण किए नरेंद्र सेन, जो इनके पिता के ऊपर आक्रमण किए रहते हैं, ठीक। अब उनके बाद देखते हैं भवदत्त वर्मन के पुत्र हैं अर्थपति भट्टारक।
अर्थपति भट्टारक द्वारा महेश्वर महासेनापति, और ये भी जो है भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। त्रिपताका ध्वज नल ऋतिक कुलनवन्या, तो ये उपाधियां सब किनके द्वारा धारण किया जाता है? अर्थपति भट्टारक के द्वारा, महेश्वर महासेनापति। तो इनके 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं अड़ेंगा ग्राम से, जिसमें क्या लिखा हुआ है? अर्थपति राजस्य अंकित किया गया है। इनके ताम्रपत्र केसरी बेड़ा से इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक का है। देखिए इनके द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो वकटक वंश के शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने जो है उचित अवसर पाकर अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर देते हैं, और इनकी राजधानी क्या रहती है? पुष्करी, उसको तहस नहस कर देते हैं। देखिए भट्टारक पद युवराज का घोतक होता है, तो भट्टारक जो है युवराज का पद होता है, जिसे उसके ज्येष्ठ पुत्र होने का संकेत मिलता है। तो भट्टारक की उपाधि इनके द्वारा भी धारण किया जाता है। देखिए अब इनकी मृत्यु के पश्चात पृथ्वीसेन द्वितीय जो है इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और युद्ध में जो है ये मारे जाते हैं अर्थपति भट्टारक। तो इसके बाद जो है इनके भाई स्कंदवर्मन जो है शासक बनते हैं। देखिए स्कंदवर्मन के संबंध में, स्कंदवर्मन के जो प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है वो है पोड़ागढ़। पोड़ागढ़ शिलालेख ये नलों का पहला शिलालेख है। नल वंश के शासकों का पहला शिलालेख कहलाता है पोड़ागढ़ शिलालेख। पोड़ागढ़ शिलालेख की शुरुआत विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा इन पंक्तियों से प्रारंभ होता है। तो देखिए अपने शिलालेख में ये लिखवाया है, विजयी था, विजयी है और विजयी रहेंगे। तो इससे स्टार्ट हुआ था। पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार छत्तीसगढ़ में नल शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य स्कंदवर्मन का था। तो इस वंश के शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य स्कंदवर्मन को देखने को मिलता है पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार। इनके द्वारा स्थापत्य में देखें तो स्कंदवर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया था और इसका नाम जो है पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में बसाया। तो पोड़ागढ़ नाम रख दिया पुष्करी का, जो कहाँ स्थित है? बीजापुर में। ठीक, तो पोड़ागढ़ शहर की स्थापना कराया। युद्ध देखें तो इन्होंने वाकटक नरेश देवसेन को पराजित किया है। तो देवसेन को पराजित करते हैं। देवसेन पहले भी देखे हैं इसको। निर्माण कार्य देखें तो पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है। तो पोड़ागढ़ का विष्णु मंदिर का निर्माण स्कंदवर्मन द्वारा कराया गया है। देखिए शुरुआत अग्रहार परंपरा का सूत्रपात किया गया है। अग्रहार परंपरा का शुरुआत स्कंदवर्मन के द्वारा किया गया है। तो स्कंदवर्मन के संबंध में इतना याद रखना है आपको। अब आके देखिए इनके बाद जो है और कुछ शासकों की जानकारी प्राप्त होते हैं। स्तंभराज, देखिए स्तंभराज की जानकारी जो है इनके द्वारा कुलिया से प्राप्त अभिलेख में और इनके कुलिया से प्राप्त सिक्कों से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। तो स्तंभराज के इनके स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं कुलिया से, 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं कुलिया से। वही बालोद की कुलिया ग्राम से ही अभिलेख प्राप्त हुआ है इनका। ज्ञात होता है कि वेंगी के चालुक्य शासक, तो वेंगी के चालुक्य कीर्तिवर्मन प्रथम ने नल वंश पर आक्रमण किया था। तो इनके कार्यकाल में कीर्तिवर्मन द्वारा जो है नल वंश पर आक्रमण किया गया था। इसकी जानकारी कुलिया अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके बाद के शासकों में नंदराज हैं। इनके शासनकाल में पूर्वी चालुक्य वेंगी के चालुक्य कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलों पर आक्रमण किया था। तो इन दोनों में से किसी एक के कार्यकाल में आक्रमण किया गया था। स्पष्ट जानकारी नहीं है कि स्तंभराज के में किया है कि नंदराज में। तो ये कीर्तिवर्मन का जो वेंगी के चालुक्य थे कीर्तिवर्मन, उनके द्वारा आक्रमण किया गया था। अब देखिए इनके बाद जो है 2 शासकों का और नाम मिलता है, पृथ्वीराज और विरूपाक्ष। तो पृथ्वीराज और विरूपाक्ष की जानकारी मिलता है विलास तुंग के राजिम शिलालेख से। राजिम शिलालेख में बताया गया है कि विरूपाक्ष के पिता का नाम विरूपाक्ष है, उनके पितामह का नाम पृथ्वीराज है। इसी के आधार पर जो है पृथ्वीराज विलास तुंग के पितामह हैं और विरूपाक्ष जो है इनके पिता हैं। ठीक, अब देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण शासक है इस वंश के विलासतुंग। तो नल वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक विलासतुंग है। देखिए अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले विलासतुंग किस के उपासक हैं? तो विलासतुंग जो है वैष्णव धर्मावलंबी हैं। तो इससे पहले हम किनका देखे थे? वराहराज का। तो वराहराज कौन से थे? शैव मत के अनुयायी थे, शिव के पुजारी थे वो। तो शैव मत के अनुयायी थे, पर अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया। विलासतुंग जो है वैष्णव धर्मावलंबी हैं। तो वैष्णव धर्म से इसी का प्रमाण देखने को मिलता है राजीव लोचन मंदिर, जो कि विष्णु मंदिर है। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद इनके शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत जो है राजिम शिलालेख को माना जाता है। राजिम शिलालेख जो है 700 से 740 ईस्वी के मध्य जो है जारी किया गया था राजिम शिलालेख। इससे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है राजिम शिलालेख को माना जाता है। इस शिलालेख में इनके पिता विरूपाक्ष तथा पितामह पृथ्वीराज के विषय में उल्लेख किया गया है। तो इनके दोनों का नाम दिया गया है, पिता विरूपाक्ष और पितामह पृथ्वीराज का। अब मुद्रा भांड देखिए, इनके द्वारा मुद्रा भांड भी प्राप्त हुआ है कोंडागांव के अड़ेंगा से और बालोद की कुलिया से मुद्रा भांड प्राप्त हुआ है विलासतुंग का। इनके द्वारा मंदिर की स्थापना किया गया था जो सबसे प्रसिद्ध है राजीव लोचन मंदिर।
तो राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराते हैं। निर्माण वर्ष देखिए 700 से 725 ईस्वी के मध्य अर्थात 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य जो है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया था विलासतुंग के द्वारा। स्थान गरियाबंद के राजिम में। स्मृति तो देखिए अपने वंशकों के विलासतुंग ने अपने स्वर्गवासी पूर्ण अभिवृद्धि तथा उनके स्मृति के को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस वंश का निर्माण किया था। तो अपने पिता पितामह इन सब को जो है इन पुण्य देने के लिए उनकी स्मृति में जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। तो राजीव लोचन विष्णु मंदिर है, पंचायतन शैली में निर्माण किया गया है। और देखिए इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार बाद में कलचुरी काल में कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाता है। जीर्णोद्धार अर्थात कहने का मतलब है रेनोवेशन, फिर से जो है उस मंदिर को फिर से रिनोवेट कराया गया पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा। अब देखिए विलासतुंग का जो कार्यकाल था वो जो है उसी कार्यकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समकालीन कौन कौन थे देख लीजिए। इनके समकालीन थे पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन। तो इन्हीं के कार्यकाल को जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इनके समकालीन थे, तो विलासतुंग का काल भी हम कह सकते हैं कि यह स्वर्ण काल था। ठीक, तो इनके समकालीन हो गए पांडुवंशी शासक। दूसरे देखिए इन्हीं के समकालीन कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय भी देखे हैं, पुलकेशिन द्वितीय इनके समकालीन थे। इस संबंध में यह मत है कि विलासतुंग तीवर देव का समकालीन था। तो देखिए किन्हीं किन्हीं का भी मत देते हैं कि यह तीवर देव के समकालीन थे, परंतु राजगुरु के अनुसार बालार्जुन के समकालीन है। इस मत को जो है सबसे प्रामाणिक माना जाता है, बालार्जुन के समकालीन थे। नवीन कुमार साहू और मिरासी जी के अनुसार जो है वो दोनों जो है तीवर देव के समकालीन मानते हैं, बाकी राजगुरु के अनुसार इन्हें जो है बालार्जुन के समकालीन माना जाता है। तो ये सब जानकारी आपको विलासतुंग के संबंध में याद रखना है। अगला देखिए इनके पास शासक होते हैं पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र पल्लव शासक नंदीवर्धन के उन्दिन्द्रम ताम्रपत्र। तो उन्दिन्द्रम एक दानपत्र वाला ताम्रपत्र है। इससे ज्ञात होता है कि विलासतुंग के पश्चात पृथ्वी व्याघ्र नामक नल राजा ने उत्तराधिकारी प्राप्त किया था। तो विलासतुंग के पश्चात पृथ्वी व्याघ्र को राज्य मिलता है, इसकी जानकारी प्राप्त होता है। देखिए उसके बाद फिर बनते हैं भीमसेन देव। तो भीमसेन देव इन्हीं के द्वारा भीमपुर नगर बसाया गया था। तो भीमपुर नगर याद रखेंगे, नल वंश के शासक भीमसेन देव द्वारा बसाया गया था भीमपुर नगर। यह शैव धर्म के अनुयायी थे। तो फिर से फिर देखिए भीमसेन भी शैव धर्म के अनुयायी हैं। इनके 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, गुंजाम ताम्रपत्र कोरापुट क्षेत्र से और दूसरा जो है पड़िया पाथर ताम्रपत्र। ये 2 ताम्रपत्र भीमसेन देव के हैं, गुंजाम ताम्रपत्र और पड़िया पाथर ताम्रपत्र। अब इस वंश के अंतिम शासक के रूप में नरेंद्र थबल के जो है जानकारी प्राप्त होता है। तो नल वंश के अंतिम शासक है नरेंद्र थबल। ठीक, तो इतना जो है नल वंश के संबंध में याद रखना है। देखिए इस वंश के संबंध में नल वंश का अंत कलचुरियों द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखना है, कलचुरियों के द्वारा जो है इनका अंतिम रूप से जो है दमन किया जाता है नलवंशी शासकों का। राजिम से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि नल वंश का प्रारंभ नल नामक राजा से हुआ था। तो राजिम के अभिलेख से ही नल नामक राजा का प्राप्त होता है जानकारी। और यही जो है इनसे कहाँ से प्राप्त होता है, वायु पुराण से भी। तो वायु पुराण में भी यही जानकारी मिलता है कि इनके वंश की शुरुआत नल नामक राजा से हुआ था। विलासतुंग तथा उनके पूर्वजों को नल वंश कहा गया। विलासतुंग तथा उनके पूर्वजों को नल वंश कहा गया है। राजिम शिलालेख में नल शासक भवदत्त वर्मन उनके पूर्वजों की राजधानी पुष्करी में शासन किया था। भवदत्त वर्मन और उनके वंशज जो है यहाँ पुष्करी से शासन किए हैं, इसकी जानकारी भी प्राप्त होता है। तो ये है छत्तीसगढ़ में नल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सोमवंश। छत्तीसगढ़ में सोमवंश, जिन्हें पांडु वंश के नाम से भी जाने जाते हैं, उन 4 शाखाओं में विभाजित है। मैकल के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश, सिरपुर के पांडु वंश और कांकेर के सोमवंश। तो अगले वीडियो में हम मुख्य रूप से पांडु वंश देखेंगे, मैकल के सोमवंश देखेंगे, फिर अगले वीडियो में जो है उड़ीसा के सोमवंश देखेंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आज को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।